Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 9th of July 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, what was the theme of G20 summit which is recently held in Hamburg, Germany? Correct answer is शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। रिसेंटली G20 समिट जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई है, और ये इस समिट का 12th एडिशन था, और इस समिट की थीम थी शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। और नेक्स्ट 3 समिट्स होंगी 2018 में अर्जेंटीना में, 2019 में जापान में, और 2020 में सऊदी अरेबिया में। और नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर एन्ना सोलबर्ग ने नरेंद्र मोदी को एक फुटबॉल गिफ्ट की, और उस फुटबॉल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के स्लोगन लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट एडिशन ऑफ विंग्स 2017 सब उड़े सब जुड़े टू एक्सपेंड रीजनल कनेक्टिविटी वाज हेल्ड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। रीजनल कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करने के लिए विंग्स 2017 सब उड़े सब जुड़े का फर्स्ट एडिशन दिल्ली में हुआ है। Next question is, which state government will introduce an anti-copying bill to stop cheating in exams? Correct answer is यूपी। एग्जाम्स में चीटिंग को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंटी कॉपिंग बिल को इंट्रोड्यूस करेगी। और आपको ध्यान रखना है कि यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है राम नाईक, और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which city has been declared as the first World Heritage City of India by UNESCO? Correct answer is अहमदाबाद। अहमदाबाद सिटी इंडिया में इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनी है यूनेस्को के द्वारा, और अहमदाबाद सिटी के फाउंडर थे अहमद शाह। और अहमदाबाद सिटी का सिलेक्शन हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 41st सेशन मीटिंग में, जो कि पोलैंड के क्रैकोव में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which city Baba Saheb B.R. Ambedkar International Conference on Social Justice will be held from 21 July? Correct answer is बेंगलुरु। बेंगलुरु में होगी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल जस्टिस 21 जुलाई से। और आपको ध्यान रखना है कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country has launched Grand Trunk Road project to mark 70th anniversary of India's partition? Correct answer is यूके। इंडिया के पार्टीशन को 70 ईयर्स कंप्लीट होने पर ग्रैंड ट्रंक रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है यूके ने। और आपको ध्यान रखना है कि यूके की कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यूके की पीएम है थेरेसा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुमिता सन्याल has passed away recently. She was. Correct answer is एक्ट्रेस। सुमिता सन्याल जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक फेमस बंगाली एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 22nd वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज टर्की। 22nd वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी टर्की में। और आपको ध्यान रखना है कि टर्की की कैपिटल है अंकारा, करेंसी है लीरा, और टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसिप ताइप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस? करेक्ट आंसर इज जॉन जोसेफ। जॉन जोसेफ बने हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल, और जीएसटी के आने के पहले इसका नाम था DGCEI, और इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस। और जीएसटी के आने के बाद इसका नाम अब चेंज हो गया है DGGSTI में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फ्री सर्जरी स्कीम? करेक्ट आंसर इज दिल्ली। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फ्री सर्जरी स्कीम, और इस स्कीम में अगर पेशेंट्स को सर्जरी की डेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर 1 महीने में नहीं मिलती है, तो उन पेशेंट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
National Security Guard has organized the first international aviation security seminar in which state? Correct answer is हरियाणा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने फर्स्ट इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है हरियाणा के मानेसर में। और आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी और सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड डिजिटल इनिशिएटिव्स स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली टू पुश ई एजुकेशन इन द कंट्री? करेक्ट आंसर इज प्रणब मुखर्जी। ई एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए न्यू दिल्ली में प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया है स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GFXC? करेक्ट आंसर इज ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमिटी। इंडिया ज्वाइन करेगा ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमिटी को और इस कमिटी में सेंट्रल बैंकर्स और एक्सपर्ट्स हैं और इस कमिटी को रिसेंटली फॉर्म्ड किया गया है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौर घोष हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। गौर घोष जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फॉर्मर बंगाल क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। आपको ध्यान रखना है कि आसियान का हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में और इंडिया 10 आसियान लीडर्स को रिपब्लिक डे 2018 पर इनवाइट करने की प्लानिंग कर रहा है और आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस एंड रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हेल्ड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। गुड गवर्नेंस और रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस पर रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है उत्तराखंड के नैनीताल में। और प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने 4th नेशनल समिट ऑन गुड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस और इनोवेशन समिट का ऑर्गेनाइज किया है इंदौर में, जिसका इनॉग्रेशन किया था सुमित्रा महाजन ने। तो आपको इन दोनों कॉन्फ्रेंस को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस के नाम काफी सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड दैट इंडिया इमर्जिंग एज फ्रंट रनर इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज? करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ाई में इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है यूएस के वॉशिंगटन डीसी में और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंसमेंट किया है कि पेरिस 12 दिसंबर को एक समिट होस्ट करेगा और उस समिट में 2015 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की फर्दर प्रोसेस को डिस्कस किया जाएगा। और चाइना ने सेफ्टी एडवाइजरी इशू की है उन चाइनीज सिटीजन्स के लिए जो इंडिया में ट्रेवल करते हैं। और नाना कोफी तुमासी अंकरा फर्स्ट एवर ब्लैक असिस्टेंट बने हैं क्वीन एलिजाबेथ के। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCR? करेक्ट आंसर इज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। रिसेंटली RBI डेप्यूटी गवर्नर वीरल आचार्य ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसीडर कर रहा है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री को सेटअप करने के लिए, जो कि एक्सटेंसिव डेटाबेस होगा बैंक लोन्स का। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मॉलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना है कि मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, अ फ्लॉपी डिस्क कंटेंस। करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। आपको ध्यान रखना है कि फ्लॉपी डिस्क में सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर्स दोनों होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।